हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में समझने वाले हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। अगर आपको एलएलबी के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है या किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्ज़ाम में कितना लिखना होगा। क्या केवल आप इतना ही लिखेंगे? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या केवल इतना लिखने से क्या आपको जो है नंबर मिल जाएंगे? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 4 नंबर में, तो क्या 2 लाइन की जो डेफिनेशन लिखकर आप जो है एग्जामिनर आपको जो है 4 मार्क्स दे देगा? ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा डिटेल में जो है लिखना होगा। और आपको डिटेल कहाँ से मिलेगी? हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। मैं अपने जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा दे दूंगा, जहाँ से आप जो है उसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर पाएंगे और उसे रीड कर पाएंगे। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे भी उन सभी लीगल्स पॉइंट्स को कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपको किन किन चीज़ों को लिखना है, जो मैं समझाऊंगा। फिर केवल आपको उस जो पीडीएफ है उसको केवल पढ़ना है और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी तरीके से आने वाली वीडियोस में भी है लीगल टॉपिक्स पर जो हमारे एलएलबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कितना लिखना आपके लिए ज़रूरी है, वो सारे नोट्स फॉर्म में आपको देने वाला हूँ हर एक वीडियो के अंदर। तो जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया है और उनके एग्ज़ाम नज़दीक हैं और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। समझते हैं आज के क्वेश्चन को कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और ले जाया जा सकता है। वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अर्थ से यानी कि हमारी ज़मीन से, हमारी पृथ्वी से अटैच नहीं होती है। अगर वो अटैच है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम के अंदर जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो वो क्या चीज़ें देखता है कि आपने कितनी लीगल टर्म्स को यूज़ किया, आपने प्रॉपर सेक्शन लिखा कि किस सेक्शन के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि कौन सा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 22 है हमारा आईपीसी का। अभी हमारे नए कानून भी अप्लीकेबल हो चुके हैं, तो नए कानून के अनुसार आपको सेक्शंस लिखनी है और उसी के अनुसार आपको डेफिनेशन लिखनी है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर जो है आईपीसी के अंदर पूछे मतलब जो सेक्शंस है उसको भी आप मेंशन कर दोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो सेक्शन नंबर 22 ऑफ आईपीसी जो है इससे डील करती है। और सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 21 ऑफ ए भारतीय न्याय संहिता 2023 की मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है मैं एक बारी आपको पढ़कर सुना देता हूँ, नए कानून के अनुसार भी और आईपीसी के अनुसार भी। सबसे पहले समझते हैं नए कानून के अनुसार क्या डेफिनेशन दी गई है। थोड़ी सी डेफिनेशन को इजी कर दिया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शंस, यानी कि वो हर एक चीज़ इंक्लूड की गई है एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ, यानी कि जो चीज़ें हमारी पृथ्वी से जुड़ी हुई है, जो हमारी अर्थ से जुड़ी हुई है, उसको छोड़कर हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन को इंक्लूड किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। और कोई भी थिंग attached to the earth and permanently fastened to anything which is attached to the earth, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि बंधी हुई है। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल एक ट्री है, वो अभी जो है पेड़ से जुड़ा हुआ है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही उसे काट के उपयोग किया जाता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। और हमारी सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी क्या कहती है, क्या डेफिनेशन देती है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड corporeal property of every description except land and thing attached to earth or permanently fastened with which is attached to the earth, यानी कि सेम ही मतलब है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था पहले आईपीसी को थोड़ा सा पढ़ना। अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी
थोड़ी सी अच्छी कर दी गई है, यानी समझने का मतलब है थोड़ा सा इजी कर दिया गया है, अब हमें समझ में आ जाएगी। अब ये डेफिनेशन तो आपको पता है, अब आपको इसके तुरंत बाद एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे फिजिकली मोबिलिटी। मूवेबल लिख सकते हैं या मोबिलिटी लिख सकते हैं, यानी जिस चीज़ को फिजिकली मूव किया जा सके। दूसरा है ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र, और तीसरा है आपका एग्जाम्पल। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर भी मिलेगी, क्योंकि मैं उन नोट्स को मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है और उसी के माध्यम से मैं आपको सभी को पढ़ा रहा हूँ, और उस नोट्स को आप जो है PDF के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकेंगे। फिजिकली मोबिलिटी का मतलब होता है जिसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं। अब किसी भी कोई भी ऐसा सामान है जिसकी लोकेशन ये है, अब उसको ले जाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया तो उसकी लोकेशन यहाँ पर चेंज हो जाती है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी को हम मूवेबल कहते हैं। ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र, इट कैन बी ओवन, सोल्ड एंड ट्रांसफ़र और प्लेज इन वेरियस वे, यानी कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे बेचा भी जा सकता है, उसे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, उसका अधिकार भी आपके पास होगा, ओनरशिप भी आपके पास होगी, उसे प्लेज भी किया जा सकता है। तो ओनरशिप ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, अब आप आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आपकी सर्वे की है, उसके आप ओनर है, उसकी आपके पास ओनरशिप है, आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो साथ साथ ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो ओनरशिप ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ टाइपिकली ट्रांसफ़र थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब ये किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी, जब आप क्या करोगे, उस सामान को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करोगे, एक सेल एग्रीमेंट करोगे, तभी तो उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होगी। या फिर आप कोई गिफ्ट कर रहे हो या अदर फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हो किसी भी पर्पस के लिए, उसी को हम कहते हैं कि आप उसको भी ट्रांसफ़र करते हो, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को, साथ साथ आप उसकी ओनरशिप को भी ट्रांसफ़र करते हो। अब आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो से समझ लेनी है, 2 बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझ में आएंगी। अगर आप किसी एक टर्म के बारे में डिटेल में लिखते हैं तो यहाँ पर जो एग्ज़ामिनर है उसे पता होगा कि हाँ भाई ये बच्चा है और इसने अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी के कोई व्हीकल है, व्हीकल लाइक कार है, बाइक है और मोटरसाइकिल है, कुछ भी हो सकती है, साइकिल है, वो मूवेबल में आएगी। कोई फर्नीचर है, हर एक चीज़ जो है अर्थ से जुड़ी नहीं है, जो अटैच नहीं है, वो हमारी मूवेबल हो जाती है। अब बात करते हैं, अगला आपको पॉइंट बनाना है लीगल क्लासिफिकेशन क्या क्या है, यानी कि हमारे इंडियन लॉ के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी को अलग अलग एक्ट्स के अंदर कवर किया गया है, जैसे कि इंडियन गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या, क्योंकि हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक गुड्स ही तो है, उसको वो सामान ही तो माना जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है इस एक्ट के अंदर। और IPC के अनुसार भी हम जो हमारे लॉ जो है बताता है, जिसमें हमें अभी सेक्शन पढ़ा सेक्शन 22 ऑफ IPC, और नए कानून के अनुसार सेक्शन 2 का सबसेक्शन 21 ऑफ ए भारतीय न्याय संहिता। तो इसे हम लीज के द्वारा या किसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए या इंटरेस्ट पर्पस के लिए इस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड पॉइंट आपको बनाना है ट्रांसफ़र के बारे में कि मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफ़र थ्रू ए डिलीवरी। आपको कोई भी सामान किसी को देना है तो आपको डिलीवरी देनी होगी, तभी उसका ट्रांसफ़र होगा, सिंपल सी चीज़ है। और आपको फिज़िकली डिलीवरी देनी होगी या सिंबॉलिक डिलीवरी आप दे रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब आप किसी गाड़ी को बेच रहे हैं तो आपने उसकी की प्रोवाइड कर दी या कोई डॉक्यूमेंट आपने दे दिया उसके रिगार्डिंग, आप क्या कर रहे हो, उसका एक पार्ट दे रहे हो जिससे कि वो पूरा उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन सम केसेस द ओनरशिप इज़ ट्रांसफ़र ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, क्योंकि आपके पास किसी की ओनरशिप होगी तभी आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे, सेल करेंगे, तभी उसके पास ओनरशिप जाएगी, अदरवाइज़ ओनरशिप उसके पास नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं है। उसके बाद है सिक्योरिटी पर्पस, आपको अगला पॉइंट बनाएंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी प्लेज और मॉर्गेज टू सिक्योर ए लोन्स और ए प्रोसेस गवर्न बाय द वेरियस लॉज, यानी कि आपको लोन पर्पस के लिए भी आप किसी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, जिससे हमारा कौन सा लॉ अप्लीकेबल होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तभी आप उसको क्या कर सकते हो, लीज पे दोगे,
या फिर प्लेज करोगे, इस तरीके से आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट लो हमारा एग्जिस्ट करता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लो हमारा एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन का, आपको अगला पॉइंट बनाना है, जिसमें कि आपको 2 पॉइंट्स मैंने उसमें जो अपना नोट्स बनाए हैं उसमें भी आपको जो है दिए हैं, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा ज़रूर, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सके जो मैं बातें आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू द ओनरशिप, पोजेशन और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए कि ओनरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट है, पोजेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड डिस्प्यूट है मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ऐसे में आप क्या लोगे, सिविल एक्शन लोगे, यानी कि सिविल कोर्ट के समक्ष जाओगे और अपने जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करोगे। अब यहाँ पर आता है अगला पॉइंट, इन केस ऑफ ए थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी क्रिमिनल केस में भी अप्लीकेबल, क्रिमिनल केस में भी अप्लीकेबल। अब यहाँ पर किसी सामान की चोरी हो गई, अब कोई सामान है, कोई गाड़ी है तो मूवेबल ही, लेकिन उसकी चोरी हो गई, अब ये क्रिमिनल केस बन गया। इसी तरीके से आपने किसी सामान को रखने के लिए दिया और उसने उसका मिस एप्रोप्रिएशन कर लिया, यानी कि उसे अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, उसका गलत तरीके से यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर ये क्रिमिनल जो है चार्जेस बन जाते हैं। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में डील किए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरी डिटेल वीडियो। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और जानकारी इसके लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।